वो रिक्शा वाला तुम्हारा एकनाथ शिंदे रिक्शा चलाता था, बाला साहब का हाथ था ना, इसलिए बड़ा हो गया। लेकिन शिंदे साहब कह रहे हैं बाला साहब की पार्टी अब वो हमारी है। गद्दार है, गद्दार गद्दार बोलो, गद्दार गद्दार का हम लोग नाम नहीं लेते। बहुत बड़ा आरोप है। साला गद्दार है, गद्दार, उसकी खानदान गद्दार है बस। आप अगर एकजुट नहीं हुए, केरला जाएगा, बंगाल चले जाएगा, तमिलनाडु, रिलीजियस वॉर हो जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे जो उनके साथ हुआ वैसे ही अब भी उद्धव साहब के साथ भी हुआ। उनका नाम का जो दबदबा है, होल्ड है, उनके नाम से ही सामने वाला खलास, वही होना चाहिए। आप किसको जीतोगे? ये प्राइवेट बात है, बोल नहीं सकता हम किसको, हम नहीं बताएंगे। मन की बात है। मन की बात है। मन की बात बता दो, धीरे से बता दो। नहीं नहीं, नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय मुंबई के वर्ली इलाके में हैं। वर्ली विधानसभा क्षेत्र है जिसमें तकरीबन 2,64,000 वोटर्स हैं इस समय 2024 में, और ये विधानसभा गढ़ मानी जाती है शिवसेना की। पिछले 2 चरण में हम लोग देखें तो आदित्य ठाकरे और उसके पहले भी ये जो विधानसभा है 2014 और 19 में दोनों बार शिवसेना के पास थी। उसके एक बार पहले जो है वो कांग्रेस के पास रही, और उसके बाद उसके हम लोग पहले का इतिहास देखें तो करीबन 20-25 सालों से यहाँ पर वर्ली में शिवसेना का राज रहा है। यहाँ के शिव सैनिकों का समर्पण, यहाँ के लोगों से हम लोग मिले हैं, हम आपको रूबरू कराएंगे। और इस बार यहाँ पर कैंडिडेट जो कि शिवसेना डिक्लेयर कर चुकी है वो आदित्य ठाकरे हैं, और हम लोग यहाँ पर बताएं कि किस तरह शिवसेना का कब्जा है। करीबन 80% जो वोट हैं वो एक तरफ जाते हैं यहाँ पर, और वो शिव सैनिकों के वोट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि दबदबा है उनका, वर्ली के लोग क्या सोचते हैं हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं वर्ली के लोगों से, क्योंकि यहाँ अलग तरह का माहौल है और ये सीट चर्चा में है पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि आदित्य ठाकरे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं वर्ली के लोगों से। वर्ली में माहौल मैं बोल नहीं सकता हूँ। इन जनरल 110% देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं। ऐसा महाराष्ट्र में बीजेपी आ रही है वापसी। बीजेपी वापिस आएगी। क्या लग रहा है कितनी सीटों के साथ आ सकती है? अच्छा मेजोरिटी में आ जाएंगे, अच्छा मेजोरिटी में आ जाएंगे। बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे तो अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के इससे बहुत अच्छा काम किया हो। मोदी जी एक ईश्वरीय अवतार है, ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि 370 आप सबको मालूम है पॉसिबल ही नहीं था। अब लेटेस्ट में अभी ओंकारेश्वर में था, ओंकारेश्वर में कल ही आया, वहाँ RSS का है, आपका केरला हाथ से जाएगा। आप अगर एकजुट नहीं हुए, केरला जाएगा, बंगाल चले जाएगा, तमिलनाडु, रिलीजियस वॉर हो जाएगी। लेटेस्ट अभी जो ये मिला है, तो अपने को एकजुट होना है। ये पार्टी बेटी के अलग जाके एकजुट होना है। अभी उन लोग जो भी, आई वोंट नेम एनी रिलीजन, उन लोग एकजुट होके अपने स्थान से बोल रहे कि करो, और हमको उनका वोट नहीं चाहिए। हम एकजुट नहीं हुए ना, कल बहुत परिस्थिति बिगड़ आएगी। आई एम ए बॉर्न हिंदू अय्यर है, तो हमारे रिलीजन तो ये चलते रहेगा, लेकिन इसके साथ डेवलपमेंट के मुद्दे ही मेन आएंगे। एम्प्लॉयमेंट है, मतलब पब्लिक को, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है? क्या स्थिति क्या है? एम्प्लॉयमेंट है, बाहर से लोग आते हैं ना, यूपी बिहार से आ रहे, तो उनको मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है। लेकिन यहाँ ये मुद्दे उठाते रहे लोग कि मराठी को ही प्राथमिकता दीजिए, बाहर के लोग ना आए, लेकिन यहाँ बाहर के लोग आके बहुत सक्सेसफुल हैं। ये बात बिल्कुल सही है, और लगातार तेजी से आते जा रहे हैं, और वो ग्रो भी कर रहे हैं। ये बढ़िया चीज है, क्योंकि ये शहर एक्सेप्ट कर रहे हैं। सब ऑल आर इंडियंस ना, सब ग्रो होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। खाली चंद लोग बोल रहे ये हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देता है आपको, आपको जो भी है कामकाज आपको मिल जाता है, लेकिन आपको यू शुड बी हार्ड वर्क करना। आप क्या लेकिन शिंदे साहब कह रहे हैं बाला साहब की पार्टी अब वो हमारी है। गद्दार है, गद्दार गद्दार, बोलो, गद्दार गद्दार का हम लोग नाम नहीं लेते। बहुत बड़ा आरोप है। साला गद्दार है, गद्दार, उसकी खानदान गद्दार है बस। 84 से मैं शिव सैनिक हूँ। अच्छा, ये साला रिक्शा वाला चुतिया साला, कौन रिक्शा वाला? कौन? वो रिक्शा वाला तुम्हारा एकनाथ शिंदे रिक्शा चलाता था? रिक्शा चलाता था। तो बाला साहब ने उठाया था। हाँ, बाला साहब का हाथ था ना, इसलिए बड़ा हो गया, और बाला साहब की लड़की की बजा दी उसने। वो लोग दुखी हैं, हाँ, इसलिए वो फडणवीस की वजह से लालच में आ गए थे क्या? लालच में क्या, गद्दार है वो फडणवीस ही मरेगा, अपने कुत्ते की मौत मरेगा। बोलो ऐसा मैं गाली दिया करके। बीजेपी बहुत गंदा राजकारण कर रही है, लेकिन उसको उसकी सजा मिलेगी एक दिन, उसको भी मिलेगी और एकनाथ शिंदे को भी मिलेगी। इस बार क्या होगा इलेक्शन? इस बैग मेजोरिटी से आएगी। हाँ, उबाटा बस भाई, ये सबके डिपॉजिट जब्त होंगे। बाला साहब को यहाँ लोग बहुत मानते हैं, मतलब हम लोगों ने देखा है बहुत बाला साहब के लिए जान देने वाले उसमें क्या हम है एक। हाँ, हमने बहुत किया।
कट्टर शिवसैनिक है, हम ये एकनाथ शिंदे जैसा इधर उधर कुछ चोच नहीं मारी। बस ये साला अपने बाप को भी ये करेगा। क्यों चले गए एकनाथ शिंदे? ऐसा क्या लालच हो गया कि चले गए? क्या लाज है, उसने कुछ किया होगा, गंदा काम किया होगा। फिर वो बीजेपी वाले वही पकड़ते, ईडी को धमकी देते, सीबीआई की धमकी देते और करते ये सब। बस इतना ही बोल रहा हूँ। अभी क्या होगा, 6 पार्टियां बन गई हैं महाराष्ट्र में, बिखर गया सारा। अरे बीजेपी और 6 पार्टी बनाएगी। हाँ बस सबके पार्टी में से जो मेन को खरीदेंगे उसको बोलेगा पार्टी बनाओ। बस ये बीजेपी का धंधा वही है। महाराष्ट्र में जो भी है ये बीजेपी नहीं, बाला साहब ने उनको आसरा दिया। बाला साहब के वजह से था। और शिवसेना भाजपा युति प्रमोद महाजन की हमारे मैदान में आए, वर्ली में आए थे मैदान में, तब मीटिंग हुई थी। प्रमोद महाजन एक सही आदमी थे, गोपीनाथ मुंडे सही आदमी थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस बहुत गद्दार आदमी है। उसको क्या बोलते हैं मालूम है? सूर्याजी पिसाळ। हमारी मराठी भाषा में जो इतिहास है ना, सूर्याजी पिसाळ। पहले अटल बिहारी थे, सब उनकी इज्जत करते थे, समझो। लेकिन ये साला गद्दार, इन लोगों को लालची, ये क्या बोलेंगे, घर में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। बस उसका घर तोड़ने का, आओ मेरे पास। एकनाथ शिंदे की फिर राजनीति का भविष्य क्या है? अब कुछ नहीं, वो आपको दिखेगा, आप मीडिया वाले है ना। एकनाथ शिंदे का जो राजनीति का जो भविष्य है वो थोड़े दिन में मालूम हो जाएगा। हम तो आपसे जानना है, इसीलिए तो हम लोग आए। नहीं, मैं कोई ज्योतिष जनता से जान रहे हैं। देखो ये पब्लिक सब जानती है। ये इतना गद्दारी की है ना उसने ने, वो सजा पब्लिक तो देगी, लेकिन ऊपर वाला है वो भी देगा। ये अभी सब पैसे की जो जोर पे सब करते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं है। ये अच्छा चाहिए जबान। बस ये लोग पैसे को सही बोलते हैं, जबान भले वो गंदा करेंगे। ऐसे आदमी है वो लोग, फ्रॉड आदमी। वो सब देखो ये सब क्या क्या कर रहे हैं। अरे यंग जनरेशन वो सब बेकार है। आज यंग जनरेशन को दो ना नौकरी बिक्री दो ना, वो नहीं है, नौकरी नहीं है। अरे कितने बेकार है, अभी वर्ली में कितने बेकार है। इनकी वर्ली पे नजर है, क्यों? ये आदित्य ठाकरे का वार्ड है, इसलिए ये सब दुश्मन एक हो गए। जोर लगा रहे हैं आदित्य ठाकरे को। हाँ, ठाकरे को बर्बाद करने के लिए वो सब कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे भी बर्बाद नहीं होएगा, अजय ठाकरे भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन ये जो करने वाले हैं ना, वो सब जाएंगे, क्योंकि वो लोग हर इलेक्शन में अपने बाप बदलते हैं। अपने हर इलेक्शन में वो किसके नहीं है, वो घर वाले के नहीं, तो वो पब्लिक के क्या होंगे। आज बाला साहब होते तो शिंदे साहब की हिम्मत होती छोड़ के जाने? बाला साहब होते तो वो थाना में उसका हो जाता था, मर्डर हो जाता था। बाला साहब रहते थे। हम लोग वो जमाने के बस इतने बोलते। एकनाथ शिंदे का और वो फडणवीस जो मोदी का नाम लिया है तो साला ऐसा हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। बाला साहब को हम लोग जानते हैं, हम इसलिए हम कट्टर शिवसैनिक है, वो भी 1984 से। बस बाला साहब का एक मीटिंग नहीं छोड़ा शिवाजी पार्क का। बस करना भी इधर है, भरना भी इधर है। अभी कर रहे हैं ना, अभी ये वर्ली वार्ड है, इसलिए सब पार्टी की नज़र सब एकजुट हो गए। अजय ठाकरे को कैसा बर्बाद करने का, उद्धव ठाकरे को कैसा बर्बाद करने का। लेकिन ये नहीं होने वाले है। जब तक हम जैसे शिव सैनिक है ना, तब तक नहीं होंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे भाई। बस मैं इतना आपको बोल रहा हूँ। क्या चल रहा है वर्ली में, किसका माहौल है? वर्ली में भी लेके युवा था, उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना। अभी सिटिंग एमएलए जो है आदित्य ठाकरे, उनका ही फिलहाल ये है। कैसी लीडरशिप है आदित्य ठाकरे की? गुड फ्रॉम, मतलब जिन्होंने जैसे उन्होंने काम किया हुआ है 5 साल से, वो हिसाब से तो मतलब हम दिल से बोलेंगे कि नेक्स्ट एमएलए वही बनेंगे, मिनिस्टर भी वही रहेंगे नेक्स्ट फ्यूचर। सत्ता में आएंगे, सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। पक्का पक्का पक्का। अच्छा, बाला साहब की जो ताकत थी, बाला साहब कभी खुद सत्ता का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन सत्ता पूरी उनके कंट्रोल में थी। तो उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे, इनमें वो वैसा का वैसा आ रही है, उतनी ताकत दम आ रहा है, या फिर कुछ कमजोरी पड़ी? कैसे तो मैं बचपन से बाला साहब को देख रहा हूँ, हम लोग उनके विचार से आगे बढ़े। और जैसे कि उद्धव साहब जो है, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन, इज नाइस पर्सन। मतलब जो पॉलिटिशियन में उनको जैसे होना चाहिए वो हिसाब से वो कर रहे हैं। और ये जो शिंदे गुट टूट के गया, ये सही हुआ कि गलत हुआ? ये
बहुत गलत है। मतलब मराठी आदमी क्या सोचता है एक्चुअल में, अंदर की बात क्या है? एक्चुअल मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया। जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पे, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे जो उनके साथ हुआ, वैसे ही अभी सेम थिंग उद्धव साहब के साथ भी हुआ। तो क्या पब्लिक को सिंपैथी है उद्धव से? या श्योर, इसका फायदा मिलेगा इस इलेक्शन में? यस डेफिनेटली 101%। मजबूत ज्यादा कौन रहेगा, शिंदे गुट या उद्धव गुट? उद्धव बाला साहब ठाकरे। वर्ली में फिलहाल बहुत जोश है अच्छा, इलेक्शन के इसमें। किसके लिए जोश है, कौन लीडर है? जिनका नाम टाइगर लेते हैं, जिनको टाइगर बोला जाता है, आदित्य उद्धव रश्मि ठाकरे, यहाँ के होल एंड सोल। उनका नाम लेते टाइम आपके चेहरे पे ग्लो आ रहा है, मतलब आप बड़े उत्साहित हैं अंदर मन नहीं, मन में। क्या है, हम लोग बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग हर पॉलिटिकल पार्टी में देखते हैं, पर उनका नाम का जो दबदबा है, होल्ड है, उनके नाम से ही सामने वाला खलास, अच्छा, वही होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो कोई पॉलिटिकल इशू यानी मराठी हिंदी या कोई ऐसा ये नहीं है, पर मेन इशू क्या है, आम आदमी यहाँ जिंदा रहना चाहिए। जो इधर का है उसको यहाँ से उठा के बाहर नहीं रखने का है, और बाकी यहाँ से उठाओ बाहर निकाल दो, अपने को इधर कुछ ना कुछ तो बड़ी सिटी या कुछ ना कुछ तो करके कमाना है। इनका फंडा क्या है, आम आदमी जो यहाँ से 150-200 साल यहाँ पे रह गए, यानी 4-4 5-5 10-10 पीढ़ी यहाँ पे मर रहा है, जो गिरनी कामगार बोलते हैं, उसको यहीं पे रहना है। इस उसको उद्धव परिवार संभाल के रख रहे हैं और उनको बांध के रखे है, वही मेन चीज इंपॉर्टेंट है। शिंदे गुट यहाँ से टूट के गया उद्धव साहब की पार्टी से, तो ये सही हुआ गलत हुआ क्या? अजीत पवार भी गया, शिंदे गुट भी गया, टूट रहे हैं ये सब, क्या हुआ? नहीं, ये गलत है, पर क्या है देखिए, जितना मैं कुछ कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, क्या है कि अगर अपने घर में कोई आएगा और बोलेगा आपको फलाना फलाना लगा है, आपको हम लोग उठा रहे, हम लोग आपको ये कर रहे, अगर आप इसमें झमेले से बाहर निकलना चाह रहे हो तो आप ये करो, फिर हम लोग आपको वॉशिंग मशीन से धो के हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो सही है, मैं भी वही वॉशिंग मशीन में जाऊंगा, क्योंकि मेरे को बाहर निकलना है ना। भले मैं इधर से हूँ, पर अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हाथ में कटोरा लेके मेरे को बाहर नहीं निकलना है। शिंदे साहब वॉशिंग मशीन के चक्कर में चले गए आदमी सही है। वॉशिंग मशीन इधर भी पॉपुलर है, नॉर्थ में भी लोग बोलते हैं, हमारे उधर नॉर्थ में वॉशिंग मशीन सबके लिए चालू है अभी वही काम कर रही है ना वॉशिंग मशीन। अच्छा, यहाँ आपके महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बाहर का आदमी रोजगार के लिए बहुत आता है, और ठाकरे परिवार ने हमेशा कहा है कि इधर के आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन इधर बाहर से भी बराबर लोग आ रहे हैं। तो आपका क्या सोचना है, वो बाहर से लोग आते हैं तो इधर का रोजगार मारा जाता है क्या, मतलब आप लोगों को नुकसान होता है? नहीं, ऐसा नुकसान तो नहीं होता है, पर क्या है कि उनका अभी जोर बढ़ रहा है। यानी वो क्या कर रहे हैं, अभी मैं महाराष्ट्र हूँ, मैंने आपको इंसानियत के नाते यहाँ पे एक थैला लगाने के लिए दिया, वो 4-5 दिन के बाद, नहीं तो महीना 3 महीने बाद जम बिठने के बाद और दूसरे को ले आ रहे हैं। ये बात गलत है। इसका इफेक्ट क्या होगा, मेरा धंधा ऑलरेडी फिर और कम हो रहा है ना। हम लोग भाईचारा रखने चाहते हैं, धंधा बट रहा है, इससे धंधा बट रहा है ना। तो आम यहाँ का जो स्थानिक है उसका तो धंधा गया ना, फिर वो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 होते जा रहे हैं। ठाकरे परिवार इसी चीज को समर्थन करता है कि यहाँ का बंदे का धंधा, आम आदमी, आम इंसान जो यहाँ का है वो टिकना मांगता है बस। बहुत ज़बरदस्त माहौल है। इलेक्शन काफ़ी लेट हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन होगा आपकी बार, तगड़ा मुकाबला है। यहाँ मतलब पहले बाला साहब का राज चलता था और अभी 6 बड़ी बड़ी पार्टियां हो गई हैं। क्या लगता है कि मतलब इस बार मतलब कौन दमदार आगे बढ़ रहा है, दमदार तरीके से? सब दमदारी है। बाला साहब की पार्टी तो पहले से महाराष्ट्र में इनका गढ़ है बाला साहब का, तो वर्ली में तो इनका गढ़ है बाला साहब ठाकरे का। आदित्य ठाकरे किस तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है आगे चल के बाला साहब की तरह बड़े नेता बनेंगे या उद्धव की तरह नेता बनेंगे? आदित्य ठाकरे यंग है, यंग जनरेशन उनको चाहती है वर्ली की। अच्छा, वर्ली में पसंद करते हैं? हाँ, वर्ली में पसंद करते हैं उनको। भावी आमदार है, आमदार भी रह चुके हैं। इस बार उन्होंने कल पर्चा भरा है, अभी क्या लग रहा है उनका? अभी देखो, उनके सामने कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। अभी कैंडिडेट कैसा फाइनल होता है उसके ऊपर है, कैसा मुकाबला होगा।
अच्छा, महाराष्ट्र में क्या आप लोगों को आम रोजमर्रा में क्या समस्याएं आती हैं जो सरकार को सॉल्व करनी चाहिए, पब्लिक पे ध्यान देना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? यहाँ एक तो सड़कों का काफ़ी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बाकी स्लम एरिया काफ़ी है। स्लम एरिया के बारे में इनको सोचना चाहिए। हम तो धारावी को लेके काम भी चल रहा है अभी, जो अडानी चेंज करने के लिए बोल रहे बात चल रही है ना, काम फाइनल नहीं हुआ है। वर्ली में भी हमारे काफ़ी स्लम एरिया 30-40 दर्जन झोपड़े हैं। हैं। तो स्लम एरिया जुनी जुनी बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी। हमारी बिल्डिंग जैसे यही 100 साल पुरानी है, 20 साल से इसका डेवलपमेंट रखा हुआ है। तो क्या सरकार रोकती है करने से नया डेवलप? आपके सामने चाली है, सब चालों का निर्माण होना चाहिए। रोड छोटे हैं, रोड बड़ा होना चाहिए वर्ली में। पूरा मुंबई में काफ़ी जगह हुई है, अभी वर्ली का डेवलपमेंट नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था वैसा। सरकार जो अभी जो काम करेगा उसको ही वोट देंगे ना पब्लिक। इधर वर्ली में कौन मजबूत है? और उद्धव साहब, उद्धव बाला साहब, आदित्य ठाकरे जीतेंगे? आदित्य साहब, वो कंफर्म है। वो काफी वोट आता है उनको, मतलब ऐसा 80% वोट आदित्य ठाकरे या इनकी पार्टी को आता है, बाकी 20% में सब आता है। बस वोट बटेगा। इधर हेल्प करते हैं काफी, क्या कारण? क्या आदित्य साहब? हाँ, तो फिर उसके लिए तो आप उनको वोट देंगे ना पब्लिक। एक नाथ शिंदे टूट के चले गए, ये सही हुआ गलत? वो गलत ही हुआ है, सबको मालूम है। पब्लिक यही सोच रही है। सबको मालूम है ये गलत ही हुआ है। तो अभी शिंदे का क्या होगा फिर इस चुनाव में? वो अभी उसको ही मालूम है, उनको ही मालूम है। शिंदे को ही मालूम। हाँ, वो क्या होएगा अभी। अब देख रहे हैं ना आप, अभी न्यूज में भी देख रहे हैं उनके बारे में, भाजपा उनको कैसे बाजू में हटा रही है। उनके सामने भी कैंडिडेट दे रही है ना भाजपा, कांग्रेस भी दे रही है, राष्ट्रवादी भी दे रही है। निपटाएंगे ऐसा? वो बाजू में हट जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सबको, हर छोटे छोटे बच्चे लोग को भी मालूम है कि एक किया वो अच्छा नहीं किया। अभी किसको हमारा काम झोपड़पट्टी को कौन अच्छा काम करेंगे, हम लोग उसको। अभी कौन करता है अच्छा काम? अभी तो ये कर रहे हैं, जेस पांडे कर रहे हैं अभी तक ना काम। अच्छा काम किया, झोपड़पट्टी के लिए साफ सफाई किया, अच्छा काम किया। आगे कौन जीतेगा? आगे कौन जीते, कौन अच्छा काम कर तो वही जीतेंगे। और आप किसको जिताओगे? हाँ, आप किसको जिताओगे? ये प्राइवेट बात है, बोल नहीं सकता हम किसको, हम नहीं बताएंगे। मन की बात है। मन की बात है। मन की बात बता दो, धीरे से बता दो। नहीं 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 अच्छा, लेडीज को अभी 1500 रुपए दिया सरकार ने, मिला आपको? नहीं, मैंने फॉर्म नहीं भरा। अच्छा किया सरकार ने? नहीं, अच्छा किया। हमको नहीं मिलेगा तो दूसरों को मिला तो अच्छा हो गए। वो किसी का घर चला, किसी का कुछ काम बन गया वो पैसे से। तो आगे हमेशा मिलेगा ऐसा लगता है? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अभी इलेक्शन है बोल के देता बात। तो 1-2 बार 3 बार मिला है, फिर उससे क्या होगा? उससे क्या, अभी इलेक्शन नहीं बोल के पैसा मिल रहा है, उसके बाद बंद ही हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सरकार पे भरोसा है? भरोसा है, भरोसा है। यहाँ माहौल तो अभी तक तो गर्मा गर्मी तो है नहीं। हाँ, अभी कुछ दिवाली के चक्कर में। दिवाली के चक्कर में सब चल रहा है और बाद में चलेगा माहौल। तो क्या इस बार कौन मजबूत है? दोनों टफ फाइट है, सब फाइट है। दोनों टफ फाइट है। क्योंकि 3-3 धड़े बन गए। 3-3 धड़े बने दोनों में, तो कांग्रेस और बीजेपी, शिंदे और उद्धव ठाकरे। तो अभी दोनों में कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा। हर एक की मीटिंग में बड़ी बड़ी सभाएं होती है और उसमें क्लियर कुछ नहीं है। क्लियर अभी तक कोई रिजल्ट 50-50% चांसेस है। शिंदे सरकार रही, इसने कैसा काम किया आपको क्या लगता शिंदे सरकार ने काम थोड़ा टाइम किया है, तो उसको वक्त बराबर मिला नहीं है। है? मिलता तो अच्छा करता। मिलता तो जरूर अच्छा करता। और ये जो शिंदे गुट टूट के अलग हुआ या अजीत पवार ग्रुप एनसीपी से टूट के अलग हुआ, ये सही हुआ गलत हुआ? एक कॉमन राय क्या है? मेरे हिसाब से तो गलत हो गया। 50-50% बताया ना हमने। अभी कोई चांस ज्यादा है, कांग्रेस की सीटें ज्यादा आएगी। बॉम्बे की बात करता हूँ, कांग्रेस ही ज्यादा है। कांग्रेस की आएगी, सेकंड उद्धव ठाकरे की आएगी। फिर तो इधर का महाआघाड़ी बना सकता है फिर तो गवर्नमेंट। हम बना सकते हैं मिली जुली सरकार। शरद पवार का भी तो जोर है ना, माशाल्लाह। शरद पवार से बड़ा कोई नेता माना नहीं जाता आज तक नहीं मान गया उसको, कोई आज तक कोई आरोप नहीं है। हाँ, इतना बड़ा कई सालों का उसका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। उनका दिल्ली तक बड़ा नाम है, तो आप अभी तक क्या पूरे वर्ल्ड में नाम है उसका। अच्छा, आपको क्या लगता है, बाला साहब यहाँ पर थे और बाला साहब का जो फैमिली है वो उस विरासत को उसी ताकत से संभाल पा रही है, थोड़ा कमजोर हो रही है? थोड़ी कमजोर हो गई। कमजोर होने की वजह वो ये है कि वो राज ठाकरे भी पहले अलग हो गए, उसके बाद लेकिन उद्धव ठाकरे का बेटा बहुत अच्छा है, अच्छा आदमी है। इधर वही है विधायक, तो इस बार फिर है चांसेस? विजय तो चांस है उसको, 100% चांस। तो आपको लगता है ठाकरे परिवार सेवा करता रहेगा महाराष्ट्र की?
ऐसे ही हाँ अगर दमदार मौका- तरीके से मौका मिलेगा तो दमदार तरीके से करेगा। करेगा, हाँ और सबको लेके चलता है वो, कोई जात पात कुछ नहीं। जाति धर्म कुछ नहीं है इसमें। हम लोग अभी वर्ली में हैं और हमें मिले हैं एकनाथ शिंदे जी के डुप्लीकेट। आप बिल्कुल एकनाथ शिंदे जी जैसे लगते हो। इस बार चुनाव में क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? चुनाव में महाराष्ट्र में जो ऐसी हालत है कि लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अच्छा, हर एक पार्टी अपने अपने बारे में सोच रही है। हर एक पार्टी अपने अपने उम्मीदवार कैसे चुन के आएंगे वही सोच रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, लोगों का क्या सुझाव है, उसकी राय कोई नहीं ले रहा है। इधर 1500 रुपये आ रहा है महिलाओं को अभी हर महीने। हाँ हर एक महिलाओं को आ रही है, हर एक महिला खुश है उनके एक कार्य पे, लेकिन ये कार्य कंटिन्यू रहना चाहिए। मन में क्या है? कोर्ट की बात है तो कोर्ट जाने, आम आदमी के मन में क्या है, सही हुआ गलत हुआ? मन में शिवसेना जो पार्टी है ये आम आदमी की पार्टी है, यानी कि तो बाला शिवसेना साहब के बेटे तो कह रहे हैं पार्टी हमारे पास ही है, वो कह रहे हैं हमारे पास। पार्टी भले उनकी है, वो उनके लड़के हैं, लेकिन पार्टी तो शिव सैनिकों की है। हमारे जैसे शिव सैनिक आज पहले से शिव सैनिक, हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं कि मैं शिवसेना का कुछ ना कुछ बनना चाहूंगा, यही चाहत थी। और शिवसेना हर एक के रग रग में है। हाँ, लेकिन असली क्या नकली क्या वो जाने। इधर वर्ली में कौन जीतेगा आपके हिसाब? जो आमदार ने इसके पहले काम नहीं किया है वो तो गिर जाएगा। उनका तो मैं नाम किसी का लेके बीच में नहीं कर, आदित्य ठाकरे, इसलिए नाम लेने से बच रहे हो, ऐसा तो नहीं? जिन्होंने काम किया है उनका तो काम बचता रहेगा। इसके पहले जो सचिन भाऊ आहिर थे उनका काम लोगों तक पहुंचते था, तो लोग उनको आज भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वो गलती की है उनमें शामिल होके, लेकिन वो दबदबा अभी उनका नहीं रहा। लेकिन सचिन भाऊ का काम के लिए आज भी उनको माना जाता है वर्ली विधानसभा में।